बहुत बढ़िया, हमें जानकारी मिल गई है। अब हम शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाँ, सभी को नमस्कार। दुनिया के इस तरफ से शुभ संध्या। मैं जंत हूँ और मैं आज के सत्र के लिए आपका मेजबान हूँ। आंख में आपका स्वागत है, या हम कह सकते हैं कि आंख का आधिकारिक अमा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी नागरिकों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंख मेन नेट को शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया है। मुझे इसकी आदत डालने की जरूरत है। आंख मेन नेट लाइव हो गया है और गति अविश्वसनीय रही है। इसलिए आज हम पहले सप्ताह पर एक नजर डालने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आंख को क्या विशिष्ट बनाता है। मुख्य आकर्षण, परिणाम क्या है, और हम ये भी चर्चा करने जा रहे हैं कि हम आगे कहां जा रहे हैं। इसलिए और आप सभी को इसके माध्यम से ले जाने के लिए कृपया आंख सलाहकार और संस्थापक श्री कैमिलो इपोलिटो का स्वागत करें। मुझे फिर से उम्मीद है कि मैं इसे सही ढंग से उच्चारण कर रहा हूं। तो सबसे पहले कार्मेलो का स्वागत है। आप कैसे हैं? धन्यवाद जैनेट, मैं ठीक हूं। धन्यवाद। आज हमें यहां बुलाने के लिए धन्यवाद, और आज आने वाले प्रत्येक कला नागरिक को धन्यवाद। पिछला सप्ताह उल्लेखनीय रहा है। लगभग मिलियन आंख टोकन पहले ही $33 मिलियन से अधिक की मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए दांव पर लगाए जा चुके हैं। $15 मिलियन से अधिक मूल्य के एलपी टोकन स्थायी रूप से ब्लैक होल में जला दिए गए हैं, और व्यापार $10 मिलियन से अधिक की दैनिक मात्रा के साथ मजबूत रहा है, और इसके शीर्ष पर लगभग 100,000 वॉलेट अब पुराने आंख है। और ये सिर्फ स्क्रीन पर फ्लैश करने के लिए संख्या नहीं है, ये विश्वास का प्रतिबिंब है, और यह विश्वास इस तथ्य से आता है कि चेन पर सब कुछ सत्यापन योग्य है। अनुबंध स्वामित्व का त्याग किया गया है। अनुबंध खुले स्रोत हैं, और हम एक प्रमाणित ऑडिट भी पूरा करते हैं। इसलिए मूल रूप से आंख को सुरक्षित, पारदर्शी और स्थायी बनाने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, और यही वो चीज है जिसकी हमें इस क्षेत्र में आवश्यकता है। सुरक्षा, पारदर्शिता और कुछ ऐसा जो लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए आपने अभी उल्लेख किया है कि लगभग 100,000 वॉलेट पहले से ही आंख को धारण कर रहे हैं। इसलिए यह एक सप्ताह में बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है कि इस तेज विकल्प को क्या चला रहा है? मुझे लगता है कि यह वास्तव में पारदर्शिता और विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे अनुबंध खुले स्रोत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तरलता स्थायी रूप से समाप्त हो गई है, और ट्रेजर श्रृंखला पर है और सत्यापन योग्य है, ताकि उपयोगकर्ता स्वयं देख सके। आंख को अलग तरीके से बनाया गया है, जो मेरी राय में अपनाने को प्रेरित करता है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं। ठीक है, तो मेरे पास आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आंख को क्या अलग बनाता है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे नए प्रोटोकॉल जाते हैं। लोगों को आंख पर भरोसा क्यों करना चाहिए जब हम आंख डिजाइन? पहला यह है कि क्या तरलता निकाली जा सकती? ठीक है, कर रहे थे, तो हमने 5 मुख्य प्रश्नों से शुरुआत की है। और क्या है, और क्या वितरण टिकाऊ भी है? और जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है, तो क्या आंख के साथ वॉल्यूम की रक्षा? खैर, $15 मिलियन से अधिक की तरलता पहले ही जला दी गई है, और इसे फिर कभी नहीं छुआ जाएगा। अनुबंध, जैसा कि मैंने पहले कहा था, खुले स्रोत और प्रमाणित ऑडिट है, और खजाना पूरी तरह से पारदर्शी और सत्यापित बी श्रृंखला है। इसके अलावा टोकन वितरण को उत्सर्जन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मॉड, जो वास्तविक स्थिति के बजाय वास्तविक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, और जब वैलिडिटीज खाती हैं, तो रिजर्व स्टेबलाइजर चीजों को स्वचालित रूप से सुचारू करने के लिए कदम उठाता है। यह बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपने ये भी उल्लेख किया कि आंख बुद्धिमान मॉड्यूल द्वारा संचालित है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वे क्या हैं और वे एक साथ कैसे काम करते हैं?
हाँ, आंख 5 बुद्धिमान मॉडलों द्वारा संचालित है। पहला ईएम है। हमारे पास आरबीएस, वायरएफ, एमसीएल और आरसीएम है जो सिस्टम को रिसाइकल, संतुलित और बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा 2 बड़े स्तंभ भी जोड़े गए हैं। तरलता पर प्रोटोकॉल जो आंख को इसकी स्वतंत्रता देता है, और आंख ट्रेजर सिस्टम जो हमारे रिजर्व और सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। ये सब टुकड़ा आंख को न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए लचीला बनाता है। खैर, उम्मीद है कि क्रिप्टो वेल समुदाय नोट्स ले रहा है दोस्तों। पाइपलाइन में और भी बहुत कुछ है और वहां पहले से ही बहुत कुछ है। पहले सप्ताह के बारे में अधिक जानना चाहता हूं, इसलिए मूल रूप से सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणामों के बारे में क्या? जैसे कि वास्तव में पहले सप्ताह में क्या हुआ है जो दिखाता है कि आंख काम कर रहा है। मैं अल्पविराम आपूर्ति को समायोजित करना, अस्थिरता को कम करना और प्रणाली को संतुलित रखना। खजाना एक सुरक्षा जाल के रूप में रहा है जिससे नागरिकों को विश्वास मिलता है कि उन्हें हमेशा मूल्य वापस मिलता है और तरलता गहरी और वास्तविक रही है। वो शुरू से ही किसी भी बाहरी बाजार निर्माताओं पर भरोसा किए बिना, और यह सब वास्तविक समय में श्रृंखला पर दिखाई देता है। अच्छा, यह वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। बाहरी बाजार निर्माताओं पर कोई निर्भरता नहीं होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। तो अब चलिए समुदाय और वैश्विक विस्तार की ओर बढ़ते हैं। तो एक बात जो सामने आती है वह है समुदाय का विकास। तो क्या आप साझा कर सकते हैं कि आपने पहले सप्ताह में वैश्विक स्तर पर क्या देखा है? मैंने जो देखा है वो आश्चर्यजनक है। केवल एक सप्ताह में आंख समूह में भी विकसित हुए कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, एशिया, जापान, यूके और यूएस नागरिक सभी पहले से ही संसाधनों का अनुवाद कर रहे हैं, सामग्री बना रहे हैं और एक दूसरे की अपनी भाषा में भी मदद कर रहे हैं। इसलिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। खैर, मुझे पहले से ही विस्तार पसंद है। ये वास्तव में रोमांचक लगता है। इसलिए मेरा मतलब है कि हमने अब तक चर्चा की है कि आंख केवल डेफी के बारे में नहीं है। यह एक वैश्विक कदम बन रहा है। सही, बिल्कुल सही। और इससे हमें पता चलता है कि आंख सिर्फ एक बाजार परियोजना नहीं है। यह नागरिकों का एक बहुभाषी, बहुराष्ट्रीय गठबंधन बन जाता है। हम पहले ही स्थानीय बिल्डरों और स्टूडियो को उभरते हुए देख चुके हैं, और यही आंख का प्रमाण है जिसे ऊपर से नीचे की ओर नहीं धकेला जा रहा है, बल्कि इसे नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। और हम इसी तरह सोचते हैं सभ्यता की शुरुआत होती है। मैं आपसे सहमत हूं, सभ्यता की शुरुआत भी इसी तरह होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हम तो अल्पावधि में आंख के लिए आगे क्या होने वाला है? खैर, अल्पावधि में डी गवर्नेंस बिल्कुल नजदीक है। नागरिकों के पास जल्द ही प्रस्ताव रखने और वोट देने की क्षमता होगी, और वे प्रोटोकॉल के भविष्य को आकार देने में भी सीधे तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। समझ गया। ओम, ठीक है। तो मैं डॉव गवर्नेंस का इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि क्रिप्टोवॉल समुदाय भी ऐसा ही कर रहा है। अब मध्यावधि की बात करते हैं। तो आपने आकलैंड का जिक्र किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आकलैंड क्या है और नागरिकों को उत्साहित क्यों होना चाहिए? खैर, आकलैंड 50 से अधिक एआई मॉडलों का नया पारिस्थितिकी तंत्र होगा। नागरिक उनका उपयोग करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और यहां तक कि अपनी खुद की तैनाती करने में सक्षम होंगे। ओह, ये आंख को वित्त से अधिक में बदल देते हैं। यह विकेंद्रीकृत बुद्धिमत्ता के लिए भी एक मंच बन जाता है। 50 एआई मॉडल, यह आश्चर्यजनक है ना? ठीक है। तो हाँ, हमने अल्पावधि, मध्यावधि को कवर किया है। मुझे दीर्घावधि भी सुनना अच्छा लगेगा। इसलिए यदि हम और भी आगे जूम आउट करते हैं तो इसके लिए बड़ी दृष्टि क्या है? जैसे मान लें कि अगले 10 वर्षों में हम 10 साल की यात्रा कर रहे हैं। ओह, हम मानते हैं कि एक प्रोटोकॉल से एक ऑन चेन राष्ट्र तक हम आगे बढ़ेंगे और अंततः एक AI+D एकीकृत सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। यही हमारा विचार है।
यहाँ और हर बार जब हमारा नया नागरिक समुदाय हमसे जुड़ता है तो इस सभ्यता का मानचित्र विस्तृत होता है। वास्तव में अब तक तो सब ठीक है। आपके उत्तर बिंदु पर और बहुत स्पष्ट रहे हैं कार्मेलो। आपके जाने से पहले मेरे पास बस कुछ और प्रश्न है। तो निश्चित रूप से हाँ। अगला प्रश्न जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि प्रोटोकॉल की अपनी तरलता इतनी बड़ी बात क्यों है? ठीक है, क्योंकि किराए की तरलता नाजुक है। ये गायब हो जाती है जब प्रोत्साहन बंद हो जाता है। कि अपनी तरलता का मतलब है कि आंख बाजार की गहराई विश्वसनीय और प्रोटोकॉल के अपने नियंत्रण में है। इसलिए ये हमें स्वतंत्रता और स्थिरता भी देता है। ये किसी तरह हम वह पारिस्थितिकी तंत्र की स्वतंत्रता और स्थिरता में लालसा रखते हैं। अल्पविराम। यह शायद आखिरी होगा। ओम आप। ये समझ में आता है और जानते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हुए, खैर अंतर डिजाइन में है जिसमें आरबीएस, पीओएल और एटीएस हमेशा पृष्ठभूमि में काम करते हैं। साथ ही 5 कोर मोडस एक साथ चल रहे हैं। एआरसी लगातार मूल्य को रिसाइकल करता है, स्थिरता की रक्षा करता है और तरलता को सुरक्षित करता है। इसलिए यह अल्पकालिक अटकलों के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ में आता है। ईमानदारी से मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि यह सब कैसे होता है। आप जानते हैं कि मॉड्यूल के साथ मैं वास्तव में इसका निष्पादन देखना चाहता हूं। हाँ, यही मेरे प्रश्न थे। आप कार्मेलो, लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम समाप्त करें, क्या आपके पास आज हमारे नागरिकों के लिए कोई अंतिम विचार है, कोई समापन टिप्पणी? हाँ, मेरा संदेश सरल है। एआरसी एक प्रोटोकॉल से अधिक है। यह एक सभ्यता की शुरुआत है। सिर्फ एक सप्ताह में हमने पहले ही देख लिया है कि क्या संभव है, और 10 वर्षों में हम इस क्षण को किसी ऐतिहासिक चीज की शुरुआत के रूप में देखेंगे। और यहां प्रत्येक नागरिक वास्तव में उस यात्रा का हिस्सा है। और मुझे सच में लगता है कि क्रिप्टो टुडे समुदाय भी इस सफर का हिस्सा बनने वाला है। तो हाँ, सभी को बता दूं, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस सभ्यता का हिस्सा बने, जुड़ें, फॉलो करें और अपने सवाल पूछें। कार्मेलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दुनिया भर के सभी नागरिकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो। बिल्कुल, सभी को याद रखना, ये डॉग गवर्नेंस से लेकर हमारे कबीले तक एक एआई प्लस टो सोसाइटी के विजन तक एक ऑन चेन सभ्यता की नींव है। आगे का रास्ता महत्वाकांक्षी और वास्तविक है। इसलिए जुड़े रहें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। ये तो बस शुरुआत है। अगले विषय में मिलते हैं। सभी को अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।